जब आप YouTube पर एक नया चैनल बनाते हैं तो सबसे पहले वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो अपलोड करने में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। जब आप YouTube पर ये सर्च करते हैं कि वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, तो आपको जो वीडियोस वहाँ मिलती हैं वो लगभग लगभग 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी या उससे पुरानी होती है। लेकिन YouTube एक ऐसा मैकेनिज़्म है जहाँ पर रोज़ नए नए चेंजेस आते हैं। तो इस वीडियो को 2023 के हिसाब से देखिए और अंडरस्टैंड करिए कि 2023 में अभी यूट्यूब में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं और अपलोड करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। तो मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं टेक्निकल भट्टागर यूट्यूब चैनल। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वीडियो किस तरह से आपने नेम करनी है, रीनेम करनी है, अपलोड करना है, टाइटल किस तरह से सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन को किस तरह से आपने लिखना है, साथ साथ टेक्स्ट को किस तरह लगाना है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं। अब यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है वीडियो के स्टार्ट में ही कि आपको जो वीडियो अपलोड करनी है आप चाहें तो यूट्यूब के ऐप से भी कर सकते हैं और चाहें तो क्रोम ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। दोनों में लगभग लगभग सेम चीज़ रहती है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जब आप मोबाइल में चला रहे हैं तो एक बार क्रोम ब्राउज़र में अपने चैनल को स्टार्ट कर लीजिएगा और उसको यहाँ से अपलोड कीजिएगा वीडियो को, तो आपको बहुत सारे नए नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बस एक छोटी सी बात रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर मुझे बताइएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। तो देखिए आपको पता ही है कि नॉर्मल एक क्रोम ब्राउज़र में जब आप अपने चैनल को खोलते हैं तो यूट्यूब का यही पेज आपको देखने को मिलता है। तो मैं एक वीडियो आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि आपका जो वीडियो है जिसके ऊपर भी आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो उसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है, लोग यूट्यूब पर उसे सर्च कर भी रहे हैं करंट सिचुएशन में या नहीं भी कर रहे हैं। साथ साथ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उसके ऊपर कंपटीशन कितना है। तो सबसे ईजी तरीका होता है कि आप गूगल की जो ये सर्च बार होती है इसमें जाके आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रक्षाबंधन। मैं रक्षाबंधन के ऊपर एक वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि रक्षाबंधन 2023 के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस क्रिएट किए हैं और 22 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है जिस पे 5000 के करीब व्यूज़ हैं। हालांकि इनके चैनल को भी आपको देखना होगा कि इनके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको दिखता है कि उसके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर उसको व्यूज़ भी ज़्यादा मिलेंगे। आपको ये देखना है कि शॉर्ट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि जब आप शॉर्ट्स जो है अपलोड करते हैं तब आपको शॉर्ट्स की भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एसईओ करनी होगी। साथ साथ 5 दिन पहले 80,000 व्यूज़ हैं, 13 दिन पहले 71,000 व्यूज़ हैं, 9 दिन पहले यहाँ पर देखिए 82,000 व्यूज़ हैं। आप इसको फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं कि आज कितनी वीडियो अपलोड हुई हैं और उनमें क्या क्या स्थिति है। तो यहाँ पर आप देखें तो 6 घंटे पहले कोई एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें 1400 व्यूज़ है। ये आपको इसलिए जानना होता है कि आप जो चीज़ बनाने जा रहे हो कम से कम पता तो लगे कि उस पर कुछ है भी व्यूज़ या नहीं है। अगर उसमें व्यूज़ नहीं है तो उस वीडियो पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसे बहुत जगह शेयर करना पड़ेगा। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप कोई भी वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो उसके ऊपर कुछ सर्च वॉल्यूम हो जिससे आपका जो नया चैनल है जो अभी शायद 200 या 300 सब्सक्राइबर पर ही है वहाँ पर उसको ग्रोथ मिले और वो धीरे धीरे आपकी सर्च में आना स्टार्ट हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। अच्छा, इसमें क्या है कि आप कुछ एक्सटेंशंस का भी सहारा यहाँ पर ले सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं ट्यूब बडी यहाँ पर ओपन करता हूँ और कीवर्ड एक्सप्लोरर पर जाता हूँ एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा, हालांकि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई थी पहले भी, लेकिन आपको एक प्रॉपर वीडियो और दे दूँगा। तो इससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि आपका जो चैनल है वो किस तरह से स्टैंड करेगा और करंट सिचुएशन में लोग इससे रिलेटेड चीज़ें और क्या सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यूट्यूब पर इसका ट्रेंड ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि देखिए जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो 10-15-20 दिन के बाद रक्षाबंधन जो है वो आने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि हाँ यार, ये जो टॉपिक बना रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब बेसिकली हमें एक चीज़ और पता चली कि यूट्यूब पे जो पहली सर्च आ रही है वो आ रही है रक्षाबंधन 2023 में कब है। तो हमने इसको यहाँ पर सर्च किया और हमें पता चल गया कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं और इसका डेटा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है और ये अभी भी ट्रेंड में चल रहा है और इससे हमारे को वीडियो टॉपिक्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो वीडियो टॉपिक्स है इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम एक बार कॉपी करेंगे। तो हमने पहला मेथड क्या किया, हमने सिंपल रक्षाबंधन 2023 को सर्च किया और उसके बाद हमने ट्यूब बडी में देखा। अब एक टूल और होता है vidIQ, आप इसमें भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर रक्षाबंधन 2023 मैंने सर्च किया है
तो यहाँ पर आप देखें तो मंथली जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो कंपटीशन है वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर मैं कंपटीशन को लो करता हूँ या ऐसा कुछ डालता हूँ जिससे आपका जो चैनल है वो एक तरीके से सर्च में आना थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए राखी कितनी तारीख को है, रक्षाबंधन 2023 में कब है। आप यहाँ पर देखिए केवल 1600 सर्चेज आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कंपटीशन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। राखी किस दिन बांधें, रक्षाबंधन 2023, 3260 इसकी सर्चेज आ रही हैं, और इसका लो आप कंपटीशन देख सकते हैं, बिल्कुल लो कंपटीशन है। राखी 2023 इंडिया डेट। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ ऐड करनी है, किस तरह से वर्क करना है, प्लीज़ आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ। तो हमारा पहला जो कीवर्ड है वो था रक्षाबंधन 2023। अब मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है, मैंने उसको डाउनलोड भी कर लिया था अपना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सबसे पहला जो काम आपने करना होता है वो करना होता है कि जो मेन कीवर्ड है आपका, उस कीवर्ड को यहाँ पर आपको वीडियो का नाम बनाना है, मतलब उसको रीनेम करना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे रक्षाबंधन 2023 में कब है। अब मैंने इसको क्यों चूज़ किया, वो मैंने इसलिए चूज़ किया सर कि मेरा जो मेन कीवर्ड है उसी पे मेरा एसईओ बेस्ड होगा, और मेरा जो मेन कीवर्ड है वो मेरे फाइल नेम भी होना चाहिए, मेरा वीडियो का नेम भी वहाँ पर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया और मेरा वीडियो बनकर तैयार है। तो पहला काम ये करना है कि रिसर्च करनी है कीवर्ड की, जिस कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाह रहे हो। रैंक कराने के बाद आपको उसका जो कीवर्ड है उसी नाम से आपको अपनी वीडियो को शूट करना है, उसका नाम भी आपने वही रखना है, और इससे जिससे आपका जो वीडियो है उसमें सर्च रैंकिंग के चांसेस आपके और बढ़ जाए। अब मैं आपको इसको अपलोड करके दिखाता हूँ। अपलोड जब करेंगे तो जैसे मेरा एक चैनल है एस्ट्रोलॉजी का, आप लोग सभी साथ जानते होंगे, यहाँ पर 8,45,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देखिए सेम प्रोसेस है आपका क्रोम ब्राउज़र में, जब आप मोबाइल पे इसको खोलेंगे बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना है, आपने बिल्कुल दिक्कत में नहीं आना है कि वहाँ चेंज हो रहा है, बिल्कुल सेम रहेगा। डेस्कटॉप मोड में खोल लीजिएगा क्रोम ब्राउज़र के अंदर, जो या क्रोम ब्राउज़र, ओपरा, ब्रेव, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें आपने सिंपल यही स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है, अपलोड वीडियोस पे क्लिक करना है, एंड अपलोड वीडियोस पे जाकर आपने खोलना है, और जैसे कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका जो आएगा, देखिए फाइल नेम जो है यहाँ पर रक्षाबंधन 2023 कब है, ये आपको आ गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दे रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका टाइटल भी यहाँ पर यही आ गया, क्योंकि लोग मैक्सिमम सर्च क्या कर रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था, कहाँ गया भाई, कि कहाँ पर लोग सर्च कर रहे हैं रक्षाबंधन कब है 2023। तो आप इसको यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद एक बार इसको और ऐड कर दीजिए, तो आपके पास 2 सर्चेबल क्या आपके पास आ गए। इसके बाद आप चाहें तो अगर आप ये देखना चाहें तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने 3 अच्छे सर्चेबल जो हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं कि कीवर्ड्स थे, उसको आपने ऐड यहाँ पर कर लिया। वैसे आइडियल जो होता है टाइटल लिखने का वो 50 to 60 होता है, लेकिन कई बार हमें ट्विक करने पड़ते हैं, और ट्विक करने के बाद हमें, अगर हमको लगता है कि जो सर्चिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हम उसको जो है अपने उसमें हम ऐड कर लेते हैं टाइटल में। आपने ये बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी देखा होगा कि वो इसी तरह से टाइटल्स को अपने लिखते हैं। एंड कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको सिंपल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हैशटैग लगाने हैं। देखिए हैशटैग की वैसे तो 30 के अराउंड यूट्यूब कहता है कि आप लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप इस तरह से हैशटैग लगाओ। हैशटैग लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर कीवर्ड टूल का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप हैशटैग पर जाएंगे तो आपको हो सकता है यहाँ पर कुछ हैशटैग आपको देखने को मिल जाए। अगर नहीं मिलते हैं तो नेट से भी आप जनरेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चला गया है, तो ये दोबारा से इसको एक बार लॉगिन कर लेते हैं एंड हैशटैग पे एक बार जाते हैं, देखते हैं कि कुछ हैशटैग ये हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये इसने हमें कोई हैशटैग दिए नहीं है। चलिए एक बार 2023 हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम इंग्लिश यहाँ पर कर देते हैं, एंड हिंदी हटा दी मैंने, इंग्लिश यहाँ पर किया है। देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर अभी भी हिंदी इसकी चेंज नहीं हो रही है भाई, क्या दिक्कत हो गई।
तो यहाँ पर एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इतने बीच में आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, हमें हैशटैग यहाँ से नहीं मिले, कोई बात नहीं। हम एक बार इंस्टाग्राम वाला खोल के देख लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी हमें कुछ दे रहा है ये हैशटैग या नहीं दे रहा है, क्योंकि जो हैशटैग वहाँ चल रहे होंगे लगभग वही हैशटैग हमारे यूट्यूब पे भी वही हैशटैग रहते हैं, क्योंकि हैशटैग का जो वर्क है वो लगभग सेम रहता है। तो थोड़ा सा ये टाइम लगा रहा है क्योंकि मैंने ये टूल जो है वो शेयर्ड में ख़रीदा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ हैशटैग आने लगे और यह हैशटैग आपको इंस्टाग्राम पर भी हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पर पहला हैशटैग हमारा ये आया, सेकंड हमारा ये आया, इसके बाद हमारे पास ये हैशटैग है एंड बहुत सारे है रक्षाबंधन स्पेशल। हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम 2-4 ही कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, कॉपी एंड कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पर और इसको आपने पेस्ट कर देना है। अब 2 चीज़ें हो गई हमारी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में और भी आप चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे क्वेरी सॉल्व करके लिख सकते हैं कि इसमें आपने क्या बताया है। अगर आपने कुछ पार्ट में चीज़ें बताई हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरह से आपने कौन सी चीज़ कौन से टाइम स्टैम्प पे बताई है। तो वहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स जो है लगाने को मिल जाते हैं, एसईओ आपका ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसके बाद ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपने अपना टेलीग्राम बना लीजिएगा, एक टेलीग्राम का लिंक आपने यहाँ पर दे देना है। अगर आपने न्यूमरोलॉजी का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये चैनल जो है वो एस्ट्रोलॉजी का है, तो यहाँ पर अगर आपने कुछ और कोर्सेज बना रखे हैं या कोई और चैनल आपने क्रिएट किया हुआ है वो आप दे दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक दे दीजिए। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के यहाँ पर जैसे मैंने लिंक दे रखे हैं तो मेरे को यहाँ से ट्रैफिक मिल जाता है। अगर आपका कोई व्हाट्सअप नंबर है तो आप वो व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, लेकिन इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट मत करिएगा क्योंकि ये नंबर टीम का नंबर है और ये टेक्निकल चीज़ों का नंबर नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी का नंबर है। तो अगर आप वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें पूछेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी कोई वेबसाइट्स हैं, जैसे मेरी 2 वेबसाइट चलती हैं, मैंने दे रखा है, फेसबुक का ग्रुप मेरा चलता है वो दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपने देनी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं दोगे ना तो दिक्कतें हो जाएंगी आपको और आपको ट्रैफिक लाने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप एक फेसबुक का ग्रुप बना लो, मैंने वीडियो बना रखी है। आपकी कोई वेबसाइट या ब्लॉग आप बना लो, आपके पास पैसे नहीं है फ्री में बना लो, फ्री वाला जो होता है वो बना लो। उसके ऊपर भी चैनल है ब्लॉग गुरुजी, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, और आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट टैग्स होते हैं वो आप ज़रूर लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग टैग्स पे। तो यहाँ पर सबसे पहला टैग हमारा ये होगा, रक्षाबंधन कब है। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है थंबनेल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। थंबनेल जो यूट्यूब कहता है वो कहता है 1280x720p पे आप बनाओ, लेकिन अब वो ज़माने चले गए। अब ज़माना है 920x1080। जब आप वीडियो HD में बना रहे हो तो आप फिर थंबनेल अपना HD में क्यों नहीं बनाते हो। उसके लिए मैंने तो खैर मैं कैनवा का इस्तेमाल करता हूँ। तो कैनवा में जाके आपको 1920x1080 आपने डाल देना है एंड क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप कैनवा पर HD थंबनेल की पूरी एक ट्यूटोरियल चाहते हो तो कमेंट मेरे को कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये सारा कैनवा का जो खेल है, इतना बढ़िया है कैनवा कि आप भूल जाओगे फोटोशॉप को भी और सब चीज़ों को। सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जो आप लोगों को पता नहीं होंगे, मुझे जानता हूँ। तो आप चाहते हो तो प्लीज़ आप बता देना मेरे को, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको HD में बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी एक्चुअली बना रखा है। एंड इसका भी नाम, यहाँ पर आपको नाम जो रखना है वो वही रखना है जो आपने यहाँ पर दिया था, यानी कि आपका जो ये जो नाम था ये आपने यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल ये नाम दे देता हूँ। आपको सिंक करना है हर चीज़ को, जो आपका मेन कीवर्ड है उस पर आपको सिंक करते हुए चलना है। ठीक है, एंड मैंने ये बना रखा है एंड शेयर करना है, डाउनलोड करना है। ध्यान रखना है कि हमेशा PNG आपने डाउनलोड करनी है। PNG जो होती है वो एक आपके जो डॉक्यूमेंट होता है, आपका जो थंबनेल होता है, उसका जो एक तरीके से जो कलर्स होते हैं वो आपके इंटैक्ट रखती है। इंटैक्ट रखने के बाद थंबनेल पे आइए, थंबनेल पर जाके हमने इसको यहाँ पर डाल देना है। तो बिल्कुल क्रिस्प आएगा, HD आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद प्लेलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लेलिस्ट बना लीजिए। जैसे अब मैं तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है वो अलग तरीके की प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पर जैसे मैं राशिफल में इसको डाल देता हूँ एंड डन कर देता हूँ। इसके बाद जो अपलोड करते समय आपको दिक्कतें होती हैं वो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। पहला ये है कि अगर आपने मेड फॉर किड्स कर दिया तो वीडियो के रीच तो ठीक है, मतलब लोगों को विरोधाभास रहता है कि आप मेड फॉर किड कर दिया तो वो यूट्यूब किड्स पे चली जाएगी, यूट्यूब पे नहीं दिखेगी।
ऐसा नहीं है, लेकिन आप कमेंट नहीं करवा पाएंगे और कमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कमेंट नहीं कराओगे वीडियोस पे तो एंगेजमेंट नहीं आएगी। एंगेजमेंट अगर लेनी है तो भैया कमेंट तो कराने पड़ेंगे, तो नॉट फॉर किड्स कर दीजिए। और वैसे भी बच्चों को इस वीडियो से कोई लगाव नहीं होगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है एज रिस्ट्रिक्टेड। अगर यार कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें कुछ एडल्ट थिंग तुमने बताई हैं, तो प्लीज़ इस फ़िल्टर को ज़रूर लगा देना कि उससे यूट्यूब समझ जाएगा कि ये जो वीडियो है किन व्यूअर्स को दिखानी है और किन को नहीं दिखानी है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आता है ऑटोमेटिक चैप्टर्स। आप इसको हमेशा अलाउ करिए। अच्छा, इसमें अगर कोई पेड प्रमोशन आपने लिया है तो प्लीज़ इसको यहाँ पर चेक करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक प्लेसेस पे, फीचर प्लेसेस पे ही अपने आप कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपके टैग्स का फॉर्मेशन आता है। तो सबसे पहला टैग दोस्त क्या आएगा, सारे टैग डिलीट कर दीजिए, बस अपने चैनल का टैग जो रहने दीजिए। एंड यहाँ पर सबसे पहला टैग आपको यहाँ पे ये वाला लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें अगेन मैं कहूँगा कि सिंक में चलेंगी। इसके बाद आपने जो टाइटल में आपने लिखा है मेरे भाई मेरे दोस्त, आपने उसको एज इट इज़ यहाँ पर डालते हुए चलना है। इससे आपका जो एसईओ है, एसईओ का जो पार्ट है यूट्यूब का, वो आपका ज़बरदस्त होता चलेगा। एंड यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। अगर आप मेंबर हैं तो उसके विद IQ वगैरह के, तो आप यहाँ पर रिफ़्रेश भी करा सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम टैग्स की दुनिया में। तो टैग्स की दुनिया में अगर हम आएँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे टैग्स। एंड कहाँ गया भाई, हाँ ये। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो टैग्स हैं, इन टैग्स को ज़रूर आप ऐड करिएगा अपने जो आपकी वीडियो है। एंड ये जो टैग्स हैं जिसमें कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको सर्च में बहुत इजीली लेकर आएंगे एंड आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको रैंक कराने में आपकी मदद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इन पे व्यूज़ नहीं आएंगे, इन पे व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। एंड कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला कर आपने इनको पेस्ट कर देना है। सेम चीज़ करना है आपको। जैसे ही आप देखिए यहाँ पर 50 में से 46 हमारा यहाँ पर हो गया है। ज़रूरी नहीं है 50 करना, कर लो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई ऐसी इशू नहीं है अगर 50 नहीं होगा तो। ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में ये रहती है कि विद IQ में 50 का स्कोर नहीं किया तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं बता देता हूँ। इसके बाद एक बार हम फिर से चलते हैं, कॉपी करते हैं इसको। और अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें नहीं मिल रही हैं यहाँ पे, तो भाई आप जाइए ट्यूबबडी में। ट्यूबबडी में फिर से कीवर्ड एक्सप्लोर पर जाइए एंड यहाँ पर रक्षाबंधन ये वाला हम डाल देते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ चुनिंदा चीज़ें मिलेंगी। देखिए वॉल्यूम देखिए आप कितना है। ये सब चीज़ें अगर आपको समझनी है तो वैसे वीडियो बनी हुई है, लेकिन अगर आपको इन डेप्थ में चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर आपको कुछ ये भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो यहाँ से भी आप कुछ कॉपी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। जैसे कि ये मैंने 2-3 यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं। एंड यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। अब जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पता चल रहा है कि यार हमने 500 का डालना था, उसकी लिमिट है 500 वर्ड्स की, और हमने ज़्यादा डाल दिए, तो थोड़ा सा हम डिलीट कर देंगे। और लेकिन इन कीवर्ड्स को भी हम अपने पास रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनको रखेंगे नहीं, इनको ध्यान में रखना है आपने कि ये कीवर्ड जो हमने डिलीट करे हैं, हो सकता है कि आगे चलकर ये हमें हेल्प कर दें। इसके बाद आपकी वीडियो की लैंग्वेज क्या है वो बताइए कि हिंदी है या नहीं है। अगर आप इसे CC में रखना चाहते हैं, यानी कि कैप्शन सर्टिफिकेशन इसका देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग डेट डाल दीजिए, मेरी राय में तो ज़्यादा बेटर रहता है। लोकेशन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिल्ली देता हूँ। कई बार इसका फ़ायदा मिलता भी है और कई बार नहीं भी मिलता, ये दोनों ही बातें हैं। स्टैंडर्ड लाइसेंस रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स। अगर आपने इसको चेक नहीं किया तो फिर आपका वीडियो कभी भी फीड में नहीं जाएगा और आपका नोटिफाई नहीं होएगा सब्सक्राइबर्स को। बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाते हैं लोग जिसमें नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं, पता नहीं क्यों नहीं भेजते, लेकिन भेजना तो चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है शॉर्ट्स में रीमिक्सिंग और वीडियो और ऑडियो का, ये आपको अलाउ करना है, ये ज़बरदस्त फीचर है। इसके बाद आता है कैटेगरी। अगर आपने कैटेगरी सही से सिलेक्ट नहीं किया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से वीडियो आपका क्यों नहीं चला। वीडियो तो बहुत अच्छा बनाया था, और अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 50-50 का स्कोर कर चुका हूँ मैं। मैंने इस तरह से कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया है कि 50 का स्कोर मैंने अचीव कर लिया है। तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कर दो, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर एजुकेशन की जगह आप
यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है मेरी वो एंटरटेनमेंट पर्सन से के लिए भी है और एजुकेशन तो मैं इस चैनल पर देता ही हूँ। इसके बाद अलाउ ऑल कमेंट्स, होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू एंड डिसेबल कमेंट्स। यार ये ना हमेशा अलाउ रखना है आपने, क्योंकि अगर आपने अलाउ नहीं किया तो आपके जो कमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, और जो कमेंट्स आपके भद्दे हैं वो सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट बाद में भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्लीज़ यही कहूँगा कि आप इसको हमेशा अलाउ रखो। इसके बाद आप हमेशा न्यूएस्ट कमेंट्स को जो है ऑन रखो, जिससे नए नए कमेंट जो लोग कर रहे हैं वो ऊपर आपको दिखते रहें, ठीक है। एंड ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मोनेटाइजेशन आपने ऑन कर देनी है, डन कर देना है। डन करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद ये कंसेंट आपने दे देनी है। सबमिट रेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है, एंड सबमिट रेटिंग करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड स्क्रीन ज़रूर लगानी है। एंड स्क्रीन पे आपने क्लिक करना है। आप चाहें तो किसी वीडियो से भी अपलोड कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है। जब भी मैं फायरफॉक्स में मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि जब भी हम इस चीज़ को यहाँ पर ऐड करते हैं तो थोड़ी दिक्कतें हमें आती हैं। तो आप प्लीज़ किसी और ब्राउज़र का इस्तेमाल करें, क्रोम ब्राउज़र का ज़्यादातर इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ही थोड़ा सा ये लैग यहाँ पर कर रहा है, तो ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। मैं इसको देखिए मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पब्लिश आपको कब करनी है। तो यहाँ पर मैंने एंड स्क्रीन लगा दिया और कार्ड्स भी लगा दिया। अब कार्ड्स का मैं आपको प्रो टिप दे देता हूँ। अगर आपने इसी रिलेटेड मतलब इसी कीवर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं, तो हमेशा उससे रिलेटेड वीडियो ही अपने कार्ड्स में डालिएगा। अननेसेसरी अलग वीडियो मत डालिएगा, क्योंकि बिहेवियर जो आपके सब्सक्राइबर का है या आपके व्यूअर का चल रहा है, वो कंसंट्रेशन जो चल रही है वो उसकी इस वीडियो पे चल रही है। अगर आपने उसको डिस्ट्रैक्ट किया दूसरी वीडियो के लिए, मतलब दूसरे टॉपिक के लिए, तो वो दिक्कत में आ सकता है। तो कोशिश कीजिए एंड कार्ड्स और ऐड कार्ड्स, आपके एंड स्क्रीन और आपके ऐड कार्ड्स आपको सिमिलर रखने हैं आपकी वीडियो से रिलेट करते हुए, जिससे उसका जो बिहेवियर है, इंटरेस्ट और बिहेवियर है, वो यहाँ पर चेंज ना हो और वो आपके ही चैनल पर सारी वीडियोस देखना स्टार्ट करे। अब नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉपीराइट की, एड सूटेबिलिटी की। नेक्स्ट आपने कर देना है। अब यहाँ पर एक 90% यूट्यूबर जो होता है वो गलती कर जाता है कि वो सीधा वीडियो को पब्लिश कर देता है। यहाँ पर आपने डायरेक्टली पब्लिश नहीं करना है। पब्लिश करने से पहले इसको सेव करिए, अनलिस्ट कर दीजिए इसको। तो वीडियो को अनलिस्ट करने के बाद आपको ऑडियंस टैब के अंदर आ जाना है और आपको ये देखना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे कब मुखातिब होती है, यानी कि कब वो एक्टिव होती है। तो ये आपको पूरा चार्ट देखने को मिलता है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब। तो आज क्या तारीख है? आज 14 है और आज मंडे का दिन है। तो मेरे को वीडियो कब अपलोड करनी चाहिए? मेरे को अपलोड करनी चाहिए जब ये बहुत ज़्यादा ग्रीन, यहाँ पर पर्पल स्थिति यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब लगभग मुझे 9 बजे के आसपास वीडियो को अपलोड करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आप लीजिए। अमूमन कस्टम करके आप देखिए, 6 या 7 दिन को मत देखिए, 1-1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीने का पूरा डेटा लीजिए और डेटा लेने के बाद डिसाइड करिए कि आपका टाइम क्या है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपका जो ऑडियंस है वो और क्या क्या चीज़ें देख रहा है। तो यहाँ से आपको दूसरे चैनल्स के बारे में पता चल जाता है, तो आपको जो टॉपिक्स हैं वो दिक्कतों में नहीं आता है। आपको ये भी देखना है कि सब्सक्राइबर बैल किसने यहाँ पर ऑन किया हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। और आपका जो चैनल है वो कहाँ आपको देखा जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपने समझा। आई थिंक आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई होगी। वीडियो अनलिस्ट करना है, अनलिस्ट करने के बाद अपलोड करना है, थोड़ा सा रुक जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक एक चीज़ को मैंने आपको समझा दिया है। मुलाकात अब नई वीडियो में होने वाली है और बहुत सारी नई वीडियोस बना चुका हूँ। प्लीज़ सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा।